कालू जी, ये देखें, पके हुए सेबों का दरख्त है। इस पर कितने प्यारे लाल लाल सेब लगे हुए हैं। हमने ये दरख्त पहले देखा है। इस पर तो हमारा ही हक होना चाहिए। किसी और पक्षी को तो हम इसके करीब बैठने भी नहीं देंगे। हाँ हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस दरख्त पर तो हम दोनों का ही हक है। कोई और पक्षी इसके करीब आकर तो देखे, फिर मैं उसको सीधा करूँगा। कालू कौवा और गौरी कौवी एक दरख्त पर पके हुए सेब देखते हैं और उस दरख्त पर कब्जा जमा कर बैठ जाते हैं। वो हर रोज उस दरख्त से सेब खाते और किसी और परिंदे को उसके करीब भी नहीं आने देते थे। एक दिन एक चिड़िया उस दरख्त से सेब तोड़ रही थी। ऊपर से कालू कौवा और गौरी कौवी आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम हमारे दरख्त से सेब तोड़ रही हो? गौरी बहन, ये आपका दरख्त कैसे हुआ? ये तो इस जंगल में लगा हुआ दरख्त है, आपका तो नहीं है ना? इस पे तो सब पक्षियों का हक है। नहीं, इसको मैंने और कालू जी ने पहले देखा था। इस पर तो हम दोनों का ही हक है। निकल जाओ यहाँ से, वरना हम मार मार के भगा देंगे। हाँ हाँ, गौरी बिल्कुल ठीक कह रही है। निकल जाओ यहाँ से नन्ही चिड़िया, वरना मैं इतना मारूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। वो दोनों उस छोटी सी चिड़िया को वहां से भगा देते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। कालू जी, हमें इस दरख्त की रखवाली के लिए कोई पहरेदार रख लेना चाहिए। हम दोनों तो हर वक्त पहरा नहीं दे सकते। ये ना हो कि बाकी सारे परिंदे यहाँ से सेब चोरी करके ले जाएं और हमारे लिए कोई सेब बचे ही ना। हाँ हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम आज ही कोई परिंदा ढूंढते हैं जो इस दरख्त की रखवाली करेगा। अभी वो एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि ऊपर से उड़ता हुआ कबूतर आता है। कबूतर आकर उन दोनों से कहता है, कालू भाई, क्या मैं इस दरख्त से एक सेब खा सकता हूँ? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैं 2 दिन से भूखा हूँ और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। मुझे कोई काम दे दें या एक सेब दे दें। उनके पास एक आइडिया आता है। कालू कौवा कबूतर से कहता है, कबूतर, हम तुम्हें हर रोज का एक सेब दिया करेंगे। इसके बदले तुम दिन रात इस दरख्त की रखवाली किया करो। किसी भी परिंदे को इस दरख्त से सेब ना तोड़ने देना, वरना इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। हम तुमसे निपटेंगे। कालू भाई, मैं भी घर से काम की तलाश में ही निकला था। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगा। हाँ हाँ, ये काम करो तुम इस दरख्त की रखवाली करो। इसके बदले हम तुम्हें हर रोज एक सेब दे दिया करेंगे। कालू कौवा और गौरी कौवी घर चले जाते हैं और कबूतर को दरख्त की रखवाली पर बिठा देते हैं। वो हर रोज कबूतर को एक सेब दे देते और खुद घर बैठकर सेब खाते और आराम करते।
एक दिन गौरी कौवी ने कालू कौवे से कहा, कालू जी, कहीं ऐसा ना हो वो बारीक चोंच वाला कबूतर हमें धोखा ही दे दे। वो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने के बाद खुद ही सेब खा लेता हो। एक सेब हम देते हैं और एक वो खुद खा लेता हो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? देख लो कालू जी, कहीं सेब खत्म ही ना हो जाए, फिर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हमें भी खाने की तलाश में दर बदर भटकना पड़ेगा बाकी परिंदों की तरह। ठीक है गौरी, कल हम जब सेब तोड़ने जाएंगे तब हम वापसी पर सारे सेब गिन कर आएंगे। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन कालू कौवा और गौरी कौवी सेब तोड़ने जाते हैं। वापसी पर कालू कौवा सेब गिनने लग जाता है। देखो गौरी, अब मैंने सेब गिन लिए हैं। अब हम चलते हैं घर और कबूतर को रखवाली पर बिठा देते हैं। वो दोनों घर चले जाते हैं और कबूतर अपने काम को लग जाता है। वो उस दरख्त की रखवाली करने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक चिड़िया आती है। वो आकर कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, कबूतर भैया, पूरे जंगल में सूखा पड़ा हुआ है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मुझे एक सेब दे दें। मेरा बच्चा 3 दिन से भूखा है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे एक सेब दे दें। कबूतर पहले तो इनकार करता है, लेकिन फिर कबूतर को उस चिड़िया पर रहम आ जाता है। ये लो नन्ही चिड़िया, ये एक सेब ले लो, लेकिन ये दरख्त मेरा नहीं है, ये कालू और गौरी का दरख्त है और वो दोनों बहुत जालिम हैं। उनको पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुम्हें एक सेब दिया है। चिड़िया वो सेब लेकर चली जाती है। शाम को जब कालू और गौरी वापिस आते हैं तो कालू आते साथ ही वो सेब गिनना शुरू कर देता है। हाँ हाँ गौरी, तुम सच कह रही थी। इनमें से एक सेब कम है। इसका मतलब है ये कबूतर चोरी करता है। अभी खबर लेता हूँ मैं इस कबूतर की। कबूतर, तुम हमारी पीठ पीछे चोरी करते हो, हमारे सेब चुराते हो। हम तुम्हें एक सेब देते तो हैं, उसके बावजूद तुम सेब चुराते हो। नहीं नहीं मालिक, मैंने सेब नहीं चुराया। झूठ बोल रहे हो। हम कल गिन के गए थे सेब और आज एक सेब कम है। इसका मतलब है तुमने वो सेब चुराया है। नहीं मालिक, मैंने नहीं चुराया। एक चिड़िया आई थी, वो बहुत ज़्यादा भूखी थी, मैंने तो बस उसकी मदद की है। मैंने सेब नहीं चुराया। ठीक है, तो जब तक तुम उस सेब की कीमत नहीं दे देते, हम तुम्हें कैद करते हैं। अब देखते हैं कि वो चिड़िया तुम्हें कैसे आके बचाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी कबूतर को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। वो बेचारा उनसे मिन्नतें करता है, लेकिन उन दोनों को ज़रा रहम नहीं आता। दूसरे दिन चिड़िया आती है और वो कब दूर से ही देख लेती है कि कालू कौवे और गौरी कौवी ने कबूतर को कैद कर रखा है। वो जाती है और दूसरे परिंदों को अपने साथ लेकर आती है। वो सब मिलकर कालू कौवे और गौरी कौवी की खूब पिटाई लगाते हैं और कबूतर को आज़ाद कर देते हैं। वो सब मिलकर उस
दरख्त पर भी कब्ज़ा कर लेते हैं और उसके सारे सेब तोड़ लेते हैं और कालू कौवे और गौरी कौवी को जंगल से निकाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है।